तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डोनेशंस। तो ऐसा देखा जाए तो डोनेशंस का एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली लेना देना तो है। मतलब वो एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी सजेस्ट की जाती है कई एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। मतलब कई तरह की रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर। जैसे कोई पूजा बोल सकता है करने के लिए, कोई स्टोन बोल सकता है। सेम वे में कोई एस्ट्रोलॉजर्स डोनेशंस के लिए भी बोलते हैं। लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजी वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा टच नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है, डोनेशन आप जब किसी पर्पस के लिए करने लगते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं रह जाता जो निस्वार्थ भावना से डोनेशन की जाती है। तो हम उस तरफ ज़्यादा देखेंगे। मतलब निस्वार्थ भावना से की गई डोनेशन को हम ज़्यादा देखेंगे बजाय कि किसी उपाय के रूप में करी गई डोनेशन को। तो ये पार्ट टच करेंगे, प्लस हम डोनेशन के अलग अलग एस्पेक्ट टच करेंगे। मतलब अधिकतर लोगों का मानना होता है कि डोनेशन सिर्फ किसी वस्तु या पैसे की हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। कई तरह की डोनेशंस होती हैं, वो हम टच करेंगे। उन डोनेशन को किस तरीके से करा जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत हम हालांकि एस्ट्रोलॉजी से ही करते हैं। मतलब ये समझने के लिए कि डोनेशन किस तरह से हमको इम्पैक्ट करती हैं, इसकी शुरुआत हमें एस्ट्रोलॉजी से ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम लग्न को, क्योंकि डायरेक्ट मतलब है इसका जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं उससे। तो लग्न क्या है एस्ट्रोलॉजी में? लग्न आप हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में लग्न आप हैं। अब होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में लग्न को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब कई लोग जब चार्ट देखना शुरू करते हैं और नई नई एस्ट्रोलॉजी करना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं, भाई वो कई चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमारा धन के भाव कैसे हैं, सेकंड हाउस कैसा है, 11वां हाउस कैसा है, ये देखते हैं, ठीक है। हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रोफेशन हमारा कैसा रहेगा, मैरिज हमारी कैसी रहेगी। लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, ज्योतिष करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, वो ये समझ जाते हैं कि लग्न की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये समझते हैं लग्न की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्यों है। फिर हम इस समझेंगे कि डोनेशन किस तरह से हमको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों, लग्न है आप, और किसी भी भाव में आपका किसी भी तरह का योग हो सकता है, पर वो योग कितना फलित होगा, मतलब कितना रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करेगा हमेशा लग्न पे। तो इस तरह से समझिए कि कोई भी योग पानी है, बह रहा है, ठीक है, लेकिन लग्न एक बर्तन है जिसमें वो पानी जाना है, ठीक है। अगर बर्तन ही कम होगा, बर्तन का वॉल्यूम ही कम होगा, तो पानी कितना भी ज़्यादा चले जाए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो बाई चांस कोई ग्लास लेके बैठा हुआ है और कोई एक लोटा लेके बैठा हुआ है, कोई बड़ा सा बाल्टी लेके बैठा हुआ है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उस बर्तन का होगा उतना ही पानी उसमें जाएगा, ठीक है। तो योग वो पानी है और बर्तन है आप। तो लग्न आपका जितना मजबूत होगा उसी तरीके का आपके योग फलित होंगे कुंडली में जो भी आपके दिए गए हैं, ठीक। अच्छा, अब जैसे कई लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी के धन भाव बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन वो शरीर से वीक है, मतलब उसका लग्न कमजोर है और जिंदगी भर वीक रहता है। तो क्या वो उस धन भाव को फलित कर पाएगा? मतलब हो सकता है उसे धन कहीं से मिल भी जाए लेकिन उसे भोग नहीं पाएगा। पहली बात तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, वो खुद से कमा नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए हेरिडिटी से या कहीं और से उसको धन मिल भी जाए तो उसे भोग नहीं पाएगा, ठीक है। तो भले ही वो धन भाव स्ट्रांग है, लेकिन वो बर्तन ही इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उस चीज़ को ले पाए, समा पाए। तो उसे कभी भी उस तरह का रिजल्ट आएगा ही नहीं जो उसकी कुंडली में दिया हुआ है, ठीक है। तो लग्न को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, लग्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब कुछ एक वीडियो जो मैंने पास्ट में डाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैंने वीडियो डाले नहीं है, लेकिन कुछ एक वीडियो जो मैंने पास्ट में डाले हैं उससे हमने ये बात सीखी है कि दो तरीके से कोई भी आपका भाव स्ट्रांग हो सकता है। पहले तरीके से कुंडली में ग्रह कैसे दिए गए हैं
तो पहला तरीका है कुंडली में ग्रह कैसे दिए गए, और दूसरा तरीका है कि कितना ज्यादा उस भाव के कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी जिंदगी में अलाइंड हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला वाला मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप देख सकते हैं अलाइनमेंट किस तरह से काम करती है, और आगे भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक, अदरवाइज हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो आप जितने भी अपनी जिंदगी में अपने भाव के हिसाब से अलाइंड हैं, वो भाव आपका उतना मजबूत हो जाता है। तो हो सकता है कुंडली में वीक हो, लेकिन आप अलाइंड सही तरीके से हैं, मतलब जो आपकी कुंडली बोल रही है आपको करने के लिए वो आप कर रहे हैं, तो आपका भाव नेचुरली वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए लग्न के कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज के बारे में बात करें हम, तो पहली बात तो कुंडली में आपके जो भी उसका स्वामी कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है, उसमें ग्रह कौन से बैठे हैं, दृष्टियां कैसी पड़ रही हैं, राशि क्या है, इसके हिसाब से एक लग्न की आप कितना पावरफुल लग्न है, ये सब इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अलाइनमेंट किस तरह से होगा लग्न का, देखिए दो तरह की आप अपने कॉन्टेक्स्ट में, आप किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दो तरह की पावर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो पहली पावर है ऐसी पावर, एक्सटर्नल पावर्स, ठीक है, या एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स कह लीजिए उस चीज को, जो बाहर का कोई भी आदमी ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, कितना हेल्दी है पर्सन, राइट, कितना देखने में स्मार्ट या ब्यूटीफुल है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन किस टाइप का है उसका, दिमाग कितना तेज है, ठीक है, IQ EQ, ठीक है, कितना है उसका। ठीक है, तो ये सब तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल पावर कह सकते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट। फिर एक होती है दोस्तों इंटरनल एट्रीब्यूट्स या इंटरनल पावर, जो एज सच नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता उस बंदे के अंदर। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो ऑरा स्ट्रांग दोस्तों क्या होता है, वो एज सच नॉर्मल पर्सन अपने आंखों से नहीं देख सकता, या नॉर्मल पर्सन के लिए ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल है। तो आपने कई संत वगैरह को देखा होगा, या कई नॉर्मल पर्सन भी देखा होगा, उनके आते ही फील होने लगता है कई बार हमको कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी या बहुत कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आ गया जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भले ही उसने मटेरियल लाइफ में ज़्यादा सक्सेस ना प्राप्त की हो या इतना बड़ा इंसान ना भी हो, तो भी आपके उसकी बातों से एक अलग टाइप की चीज़ें महसूस होती हैं, अलग टाइप का इम्पैक्ट महसूस होता है। ठीक है, तो वो एक तरह का उसका ऑरा होता है, मतलब उसके आने से एक तरह की शांति महसूस हो सकती है, या उसकी बातों से ऐसा अट्रैक्शन महसूस हो सकता है, जबकि उसकी अपीयरेंस वगैरह से या उसने मटेरियल लाइफ में उसके जो बैकग्राउंड रहा है उससे इस तरह की कोई भी बात नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये चीज फील होती है। ठीक है, ये दोस्तों इंटरनल पावर है। ठीक है, इंटरनल पावर एक तरह की ब्लेसिंग है, ठीक है, जो आपको मिल सकती है, जो आप किसी में भी फील कर सकते हैं, और हो सकता है कई लोग फील भी ना कर पाए, तो ये इंटरनल पावर होता है। ठीक है, ऐसे लोग के बारे में आप कई बार देखेंगे कि एक तो देखिए उनकी जिंदगी में सुख शांति बहुत होगी, मटेरियल सक्सेस हो या ना हो वो सुखी होंगे। ये बात मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई है। नंबर सेकंड बात, उनकी कई एक्टिविटीज या कई पास्ट हिस्ट्री से आप देखेंगे कि कई जगह पर उनकी, आपको लगेगा भगवान ने उनकी बहुत हेल्प की है। तो दोस्तों ये इंटरनल पावर होती है। ठीक है, तो अब हमने देखा हमारे लगन की दो तरह की पावर होती है, एक होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होता है इंटरनल पावर। इंटरनल पावर इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं करी जा सकती, हर कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता। एक्सटर्नल फैक्टर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी की फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन कैसा है, उसके लुक्स कैसे हैं, माइंड कैसा है, ठीक है, ये सब चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अब बात आती है, देखिए आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो भाई कुछ एक्टिविटीज करके इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करना है तो उसका पर्टिकुलर मेथड्स हैं, राइट, वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको फिजिकली इम्प्रूव होना है तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कई फॉर्म ऑफ योगा ऐसे हैं, कई फॉर्म ऑफ योगा ऐसे होते हैं जिससे मेंटली आप
आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कई फॉर्म योगा ऐसे होते हैं जिससे आप फिजिकली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन इंटरनल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये एक बहुत कंफ्यूजन का विषय हो सकता है कि लोग के लिए। तो देखिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से इम्प्रूव होनी है, मतलब हम एक्टिविटीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है। आप किसी बड़ी शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके आगे सरेंडर करते हैं, ठीक है, तो आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब हम इस पे नहीं जाएंगे रीजंस पे कि क्यों होती है, क्योंकि वो किसी और वीडियो में जाएंगे कैसे होती है, क्योंकि अदरवाइज इस वीडियो से हम भटक जाएंगे। इस वीडियो का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं उससे हम भटक जाएंगे, पर ऐसा होता है, ठीक है। आप नेचर के क्लोज रहते हैं या नेचुरल चीज़ों के क्लोज रहते हैं, पेड़ पौधों के क्लोज रहते हैं, ठीक है, नदी, पहाड़, इनके क्लोज रहते हैं, समुंदर, तो आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों में फिर पशु पक्षी भी आ जाते हैं। आप गाय को खाना खिलाते हैं, आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, जो हेल्प, आप उनको प्यार करते हैं, उनके क्लोज रहते हैं, तो आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है। चिड़ियों को दाना डालते हैं तो आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। फिर दोस्तों एक और चीज इसमें, अच्छा, इसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम करना भी एक तरह का मेडिटेशन है, मतलब वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, ठीक है। गाना गाते हैं, मतलब उसको आप किसी प्रोफेशनल या किसी मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, उससे भी आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, मतलब मेडिटेशन के बराबर तो पावरफुल हो सकता है वो ना हो, लेकिन फिर भी वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। जैसे आप चलते हैं और बिना मतलब के चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी हेल्थ सुधारने के लिए चल रहे हैं, बस आप चल रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर अपने से बात कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब इसमें ही दोस्तों एक चीज आ जाती है, और निस्वार्थ सेवा, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो रहा है, भले ही वो कोई इंसान हो, भले ही वो जानवर हों, ठीक है, पशु पक्षी हों, या पौधे पेड़ प्लांट्स हों, ठीक है, या पूरा समाज हो, तो आप निस्वार्थ भावना से ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी का भला हो रहा है, तो उससे भी दोस्तों आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग होती है। अब कैसे होती है ये हम अगले वीडियोस में जाएंगे, ठीक है। तो अब जब हम जो ये वाला हमने लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस किया, तो ये जो भी आप काम निस्वार्थ भावना से करते हैं दूसरों के लिए, तो ये वन फॉर्म ऑफ डोनेशन है, ठीक है। तो डोनेशन दोस्तों क्या करती है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो डोनेशन दोस्तों क्या करती है, डोनेशन आपकी इंटरनल पावर स्ट्रांग करती है, जिसकी वजह से आपका लगन स्ट्रांग होता है, और जब लगन स्ट्रांग होता है आपका, तो आप सारे के सारे जो भगवान ने आपको योग दिए हैं, राजयोग, धन योग, ठीक है, सभी को अपने कंप्लीट पोटेंशियल पे आप फलित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है डोनेशन से, राइट, ठीक है। अब हमने डोनेशन समझा। अब देखिए, डोनेशन के बाद हम ये समझते हैं कि देखिए, अब हम जब डोनेशन की बात करते हैं तो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि भाई पैसे दे देना किसी को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोग ये समझ लेंगे कि कोई वस्तु दे देना, कपड़े दे देना, खाना दे देना, ठीक है। लेकिन डोनेशन सिर्फ इतनी ही नहीं होती दोस्तों, डोनेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, मैं बोलता हूँ डोनेशन करो, तो कई लोग बोलते हैं भाई हमारे पास खुद ही पैसा नहीं है, हम डोनेशन कहाँ से करें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, डोनेशन बहुत तरीके की हो सकती है। जब भी किसी के लिए, किसी दूसरी एंटिटी के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो डोनेशन हो जाती है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे जो मैं कहता हूँ पैसा जो है वो सबसे लोअर लेवल की डोनेशन है, ठीक है। उससे हाई लेवल की कई सारी और डोनेशन है। तो सबसे लोअर लेवल की डोनेशन हो गई पैसा या कोई वस्तु, ठीक है। पैसा सबसे लोएस्ट लेवल की डोनेशन क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मतलब आप जिसको भी पैसा दे रहे हैं आपको नहीं पता वो उसका यूज कैसे करेगा, राइट। हाँ, अगर आपको अच्छे से पता है, आपको किसी पर विश्वास है कि भैया मैं इसको दे रहा हूँ और ये इसके बदले जानवरों की सेवा करेगा या मरीजों की सेवा करेगा, तो आप उसे दे सकते हैं।
पर जैसे कोई भिखारी आपसे या अननोन आदमी आपसे पैसे मांग रहा है और आप उसको दे देते हैं, तो आपको नहीं पता वो किस तरह से वो उसका लायक है भी नहीं कि नहीं है, ठीक है, किस तरह से इसका यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ी सी रिस्की डोनेशन हो जाती है। वो जो कर्म करेगा उसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 100% श्योर हैं कि आप सही जगह दे रहे हैं तो अच्छी डोनेशन है ये। अदरवाइज इससे भी नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास मतलब कई तरह के और डोनेशंस हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं हम। फिर दोस्तों अगली डोनेशन है जो हम बहुत इजीली दे सकते हैं, वो है कर्म की डोनेशन। कर्म की डोनेशन कैसे होती है? देखिए कई तरीके से कर्म की डोनेशन हो सकती है। पहले तो आप कोई भी ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे किसी और का भला हो रहा है और निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं और उसके बदले कुछ ले भी नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पब्लिक प्लेस में जाके गंदगी रहती है साफ कर देते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाके जिसको सब यूज कर रहे हैं, सपोज मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, मस्जिद में जाके, चर्च में, जो भी आप जगह में कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल में जाके, जहां पर जरूरत है वहां पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो कर्म की डोनेशन हो गई। ये तो समझ में आता है, ठीक है। पर इससे भी इजीली एक्सेसिबल है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप अच्छे से करते हैं। सपोज उस काम के आपको मिलने थे 100 रुपए, लेकिन आपने और एफर्ट लगाया और 150 रुपए का काम कर दिया, तो आपने 50 रुपए डोनेट कर दिए, ठीक है, ठीक है। मतलब अपने काम को ही, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उसे ही अच्छे से करना, वो भी एक तरह की डोनेशन है। मतलब हमें लगता है कि वो वेस्ट हो गई, लेकिन दोस्तों कुछ भी वेस्ट नहीं होता नेचर में, सब कुछ हमारे पास वापस लौट के आता है। वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास वापस लौट के आएगी, ठीक है। पैसा दोस्तों सिर्फ एक स्केल है कि जैसे आपने कहा कि भाई हाँ ठीक है, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मूवी में मुझे मजे आएंगे, अच्छा फीलिंग आएगी, तो उसके लिए मैंने पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए आपके कितने रुपए लग गए? 300, 400, जो भी वटेवर, कोई भी अमाउंट जो होता है वो रुपए लग गए। तो पैसा क्या है? स्केल है। अब वही फीलिंग आपको किसी नेचुरल तरीके से आ जाए तो भी तो उसकी वैल्यू है ना। तो इस तरह से पैसा सिर्फ स्केल है, तो डोनेशन जो भी आप देंगे वो आपके पास वापस लौट के आएगी। तो सबसे अच्छा इजीली एक्सेसिबल डोनेशन है कर्म की डोनेशन। और जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से बिहेव कर, जो आपको काम दिया है उससे एक्स्ट्रा काम कर, आप ये ना सोचें कि भाई मेरे को पैसे तो कम मिलते हैं और काम मैं क्यों करूं, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा काम कर एक तरह की डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको काम जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसके बदले प्रकृति आपको कुछ भी नहीं देगी, जरूर कुछ ना कुछ देगी, ठीक। अब तीसरी डोनेशन है भाव की डोनेशन। मतलब कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे अगले के मन को शांति मिली है। बहुत कोई दुखी है, आपने 4 बातें उससे प्यार की बोल दी, तो वो भाव की डोनेशन हो गई। आपने किसी को अप्रिशिएट कर दिया, तो वो भाव की डोनेशन हो गई, ठीक है। फिर आपकी आती है सेवा, या चलिए अब जैसे हम बोलते हैं, पहले हमने बोला पैसे की डोनेशन या वस्तु की डोनेशन, धन की डोनेशन, ठीक है। दूसरी हो गई हमने बोला कर्म की डोनेशन। तीसरी हो गई हमने बोला मन की डोनेशन, जो कि भाव की डोनेशन। चौथी है दोस्तों तन की डोनेशन। मतलब आपने सेवा प्रदान की, कोई बीमार आदमी है, आपने उसकी सेवा करी, जो भी उसको चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, बुढ़ा आदमी है, बच्चे हैं, ठीक है, वो खुद से नहीं कर पाने कोई काम, आपने उनके लिए करके दे दिया। कोई सामान ले आए, ठीक है, उनकी हेल्प कर दी, बीमार पड़ा है कोई, उसकी हेल्प कर दी, तो वो है तन की डोनेशन, ठीक है। फिर दोस्तों सबसे जो बड़ी डोनेशन आती है वो होती है ज्ञान की डोनेशन। मतलब आपने किसी को ऐसा ज्ञान दिया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अच्छा, ज्ञान की डोनेशन में जरूरी नहीं है आप, अच्छा पहली बात, इसमें कोई भी चीज आप कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, तब वो डोनेशन में आएगी। अब ऐसा है किसी स्कूल में आप हैं, बेमन से उसमें जा रहे हैं और बेमन से बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, तो वो ज्ञान की डोनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं जिससे कि उसकी लाइफ चेंज हो जा रही है, तो वो है ज्ञान की डोनेशन। अच्छा, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जितना आदमी का लेवल होता है उतनी वो डोनेशन दे पाता है, ठीक है। आप देखिए पैसे के बारे में रिक्शा वाला
भाई 10 रुपये है, बहुत कम लोग, 100 में से 95 लोग उसको 10 के बदले 15 रुपये कभी भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट वो सोचेंगे 10 के बदले वो 5 रुपये ले ले तो उन्हें लगेगा बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर लिया, तो उनका लेवल उतना भी नहीं है। फिर कर्म की डोनेशन आपने देखा ही है, हम लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी काम करने जाते हैं, हमें लगता है कि भाई हम जितना काम चोरी कर लें उतना हम बड़े इंसान हैं, लेकिन असल में आप प्रकृति को दे नहीं रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, मतलब आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है वो सीखता जाता है देना, ठीक। फिर आपका भाव की डोनेशन या मन की डोनेशन, देखिए अब कई लोग इस लेवल पे भी नहीं होते हैं कि वो दूसरे को अप्रिशिएट कर पाए, क्योंकि उनका लेवल नहीं आया वो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका दिल बड़ा होते जाएगा आपका डोनेशन का दायरा बड़ा होते जाएगा। और ज्ञान की डोनेशन, दोस्तों बहुत कम ऐसे लक्की लोग होते हैं जो ज्ञान की डोनेशन दे सकते हैं। जैसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात भी कोई सुनेगा, ठीक है। अधिकतर लोगों की ज्ञान की बातें ही कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता जाता है, अच्छा लेवल किस वजह से बढ़ेगा, या तो खुद उनने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया उस वजह से बढ़ सकता है, या फिर पिछले जन्म को कुछ पुण्य लेकर वो आए हैं उस वजह से बढ़ सकता है। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। फिर जैसे साधु संत हैं, ठीक है, उनकी बातें कितनी लोग सुनते हैं, राइट। अब आप बोलेंगे कई लोग इतने अच्छे तो होते नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म से वो लेके आए हैं कुछ पुण्य, उन पुण्यों को खर्च रहे हैं। पर ज्ञान की डोनेशन के लिए आपका लेवल उस लेवल का होना चाहिए, तभी लोग आपकी बातें सुनेंगे, तभी लोग आपकी फिलॉसफी सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी होती है ज्ञान की डोनेशन, मतलब कि आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने 100 रुपये दे दिए तो एक दिन खाना खा लेगा, लेकिन आपने उसको ऐसा काम सिखा दिया कि वो उसकी जिंदगी चेंज हो गई, ठीक है। तो उसके लिए वो पूरी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, एक छोटी सी बात, ज्ञान की बात, ठीक है। तो ज्ञान की डोनेशन हर किसी के बस की बात नहीं होती और हर किसी का लेवल भी नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको अब एग्जांपल कह लेते हैं, मैं यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल में कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कुछ बात बताने की, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा लेवल नहीं है तो मेरी बातें इतने लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन इसी के बदले कोई पहुँचे हुए संत होंगे तो उनकी बात का इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा और लोग सुनेंगे भी। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है आपको देना नहीं पड़ता, खुद लोग आते हैं आपसे ज्ञान लेने के लिए, ठीक। तो दोस्तों ये है ज्ञान की डोनेशन। अब मैंने शुरू में बात कही थी कि मैं ना इसको डोनेशंस को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना नहीं चाहता। उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं इन सब डोनेशंस को मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लेता हूँ। हो सकता है, देखिए वो किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो आपके चार्ट को देखकर पता चलेगा कि सपोज आपको सेवा करनी है तो कौन से भाव में क्या साइन है, उसके हिसाब से किस तरह की आपको सेवा करनी है वो आपके चार्ट से पता चलेगा। पर दिक्कत क्या होती है ना, जब आप इसको किसी पर्पस से जोड़ लेते हैं डोनेशन को, तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मतलब ये निस्वार्थ नहीं रहती सेवा, तो जिस तरह के इम्पैक्ट इसमें होना चाहिए वो नहीं होता। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली मत जोड़िएगा। फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने बताया कि भाई आप जाड़ों में गरीबों को कंबल बांटिए, ठीक है। अब वो कंबल बांट रहा है, ठीक है, तो वस्तु का दान कर रहा है, ठीक है, डोनेशन उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन अब देखिए मून होता है भाव का कारक, मन का कारक, ठीक है। तो आप किसी को भी अच्छे भाव से सेवा करते हैं या कुछ देते हैं या उसको अच्छा लगता है, तो क्या आपका मून स्ट्रांग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। उसी तरीके से सन होता है पिता का कारक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। पिता की जिम्मेदारी क्या होती है? पिता की काम क्या होता है? जिम्मेदारी लेना किसी की भी। तो आप जिसको कंबल दे रहे हैं तो एक तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि वो भैया ठंडे में परेशान ना हो, ठीक है। तो नेचुरली आपके सन मून भी स्ट्रांग हो जाएंगे। उसी तरीके से आप जा रहे हैं
जाड़ों में उठ रहे हैं, ठीक है, आपको सर्दी लग रही है, सनी भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से, ऐसा नहीं है कि एक डोनेशन पर्टिकुलर एक चीज को इम्पैक्ट करेगी। अगर आपके भाव अच्छे होंगे, देखिए अगर आपके भाव उस तरीके के नहीं है तो जो जिस चीज पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप दे रहे हैं सिर्फ वही वो इम्पैक्ट करेगा। मतलब सपोज 6th हाउस की रेमेडी किसी ने बताई है कि कंबल देना है, तो उसके 6th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर उसके भाव जिम्मेदारी लेने वाले होंगे, ठीक है, जिम्मेदारी लेने वाले होंगे, तो नेचुरली सन भी अपना स्ट्रांग होगा उसको। अगर उस तरीके के भाव से वो देगा तो नेचुरली मून भी स्ट्रांग होगा, ठीक है, और कई सारे ग्रह और स्ट्रांग होंगे। तो कोई भी आप डोनेशन करते हैं, पूरी लाइफ इस तरह की बना लेते हैं, तो वो ओवरऑल इंपैक्ट डालती है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको किसी पर्पस के लिए करने लगते हैं तो आप उसको बहुत लिमिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो उसका इम्पैक्ट 100% होना चाहिए था, उसका इम्पैक्ट 10-20%, 30% रह जाएगा। तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं होगा उससे फायदा नहीं होगा, उससे भी फायदा होगा, लेकिन इम्पैक्ट उसका कम रह जाएगा, ठीक है। प्लस आपने देखा है कि डोनेशन कई तरह की हो सकती हैं और हर डोनेशन आपके एटलीस्ट लगन को तो स्ट्रांग करेगी, और लगन को स्ट्रांग कर दिया तो सारे ग्रह अपने आप स्ट्रांग हो गए। इसीलिए दोस्तों मैं ना इन डोनेशंस को एस्ट्रोलॉजी से मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कोई भी डोनेशन आपको ओवरऑल एज अ पर्सन ऊपर उठाने की क्षमता रखता है, और आप उसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों डोनेशन की पावर है। और अगर और इस तरह की दिक्कत हो सकती है जब आप उसको किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिमिट कर देते हैं, किसी भी उपाय के तौर पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज डोनेशंस के बारे में है कि आप डोनेशन तो करिए पर जबरदस्ती मत करिए डोनेशन, ठीक है। अच्छा, कई पुराने टेक्स्ट में, पुरानी वैदिक टेक्स्ट भी हो सकते हैं या पुराने पुराण भी हो सकते हैं, कई तरह के हमारे संतों ने किताबें लिखी हुई हैं, वेद पुराण लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग डोनेशंस, अलग अलग पद्धतियां बताई हुई हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, एक तो वो कई बार इंटरप्रेट हो चुके हैं और वो उस टाइम के लिए हो सकता है सही हो। मतलब मेन चीज है आपका उसके भाव को समझना, ठीक है। हो सकता है वो आज के काल में उतने ज्यादा तर्क संगत ना हो उस तरह के डोनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे उसमें लिखा गया है, बहुत सारे पुराने टेक्स्ट में लिखा गया है कि भाई आप किसी को गाय दान करें। अब देखिए, पुराने जमाने में गाय का महत्व होता था। गाय एक तरह की रिसोर्स होती थी, ठीक है, जिससे वो अपना घर का खर्चा वर्चा चला सकता था, या जो भी है, गाय से उसे कई तरह के फायदे होते थे। लेकिन आज की डेट में गाय किसी को आप दे देंगे तो उसका नुकसान ही होगा। हो सकता है वो गाय को कहीं छोड़ दे, ठीक है, गाय का भी बेकार हो रहा है और उस बंदे का तो हो ही रहा है, उसके लिए एक तरह का आफत हो जाएगी वो, ठीक है। तो आप उसके भाव को समझें, ठीक है। उसमें बोला गया है कि आपको किसी को भी एक रिसोर्स देना है, ठीक है। तो आप जो भी उसके लिए रिसोर्स जरूरी है वो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको इस तरह से करना ही नहीं है, आपको अपनी लाइफ को एज अ होल लेके चलना है। मतलब आपको हर तरह की डोनेशन जो भी दुनिया को दे सकते हैं वो देनी है। फिर भी आप टेक्निकली इस तरह की डोनेशन करना भी चाहते हैं तो भाव समझ के करिए। दूसरा, जैसे किसी को जबरदस्ती आप ज्ञान देने लग गए, भाई मैंने बातें करी कितनी सारी, आप उससे इंस्पायर हो गए, अब उसे ज्ञान चाहिए ही नहीं, आप जबरदस्ती उसे ज्ञान दिए पड़े, ठीक है। फिर जैसे भंडारा आप करा रहे हैं और ऐसी जगह भंडारा करा रहे हैं जहां लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, हो सकता है ट्रैफिक जाम हो रहा हो, मतलब दिक्कत ज्यादा हो रही है, उससे फायदा तो कम ही हो रहा है, आपको भी कम हो रहा है, लोगों को तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि उन्हें उस तरह की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की डोनेशन का कोई फायदा नहीं है। ऐसी जगह डोनेट करिए और ऐसी चीज डोनेट करिए जिसकी लोगों को जरूरत है, ठीक है। और नीचे शुरू करिए, किसी वस्तु का करिए दान, और सबसे इजी कर्म का दान करिए सबसे पहले, ठीक है। बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हर कोई कर सकता है और हर कोई इससे बचता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी चीजें हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भगवान की दया रही तो एक दिन आप और बड़ी चीज भी दे पाएंगे, आपसे लोग
मतलब आपके लेवल उतना बढ़ जाएगा तो आप हो सकता है ज्ञान भी आपसे लें, आपसे सीखें भी, ठीक है। तो यही है दोस्तों डोनेशन के बारे में, ठीक है, ये मेरे अपने विचार थे। तो इस वीडियो में एक टॉपिक जो था, मतलब मेजर पार्ट भी था इसका एक, कि लगन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। उसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, मेडिटेशन, किसी बड़ी पावर के ऊपर विश्वास होना, ठीक है, नेचर और नेचर वाली चीज़ों के अगल बगल रहना, नेचर और नेचर वाली चीज़ों के आसपास रहना, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, क्रिएटिव होना, क्रिएटिव एक्टिविटी करना, चलना, ठीक है, ये सब आपकी इंटरनल पावर बढ़ाती हैं। तो कुछ इन्हीं टॉपिक्स को अगले कुछ वीडियो में हम टच करेंगे। अगर ये लोगों को समझ में आया, अगर मुझे लगा कि ये फ्रूटफुल है और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो चीज़ हम अगले कुछ वीडियोस में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।